अस्सलाम, दिस इज़ मोहसिन मेहदी और पाकिस्तान बिलाखिर सुपर 8 मरहले में पहुंच चुका है। और अगर हिसाब लगाएं तो मेरा ख्याल है 2022 में हम एक आईसीसी टूर्नामेंट का फ़ाइनल हमने खेला था और उसके बाद 4 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आईसीसी इवेंट के दूसरे मरहले में आई है। मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ को सेलिब्रेट करें या इस चीज़ पर मातम करें कि हमारा क्रिकेट का लेवल ये हो गया कि हम सुपर 8 मरहले में आने पे तालियां बजा रहे हैं या उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मतलब क्रिकेट का हाल आपको अब समझ ही आता है। खैर, नमीबिया से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैच खेला, बआसानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत गई और हमें अंदाज़ा था कि आज के मैच में जो हमारा स्टैंडर्ड हो चुका है, हम होम ग्राउंड पर बीसी टीम के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं, तो ये हमारे मतलब की टीम है। और हमने देखा कि साहबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर कर दी, शादाब खान ने छक्के जड़ दिए और आगा सलमान ने परफॉर्मेंस दे दी। अब मैं समझता हूँ कि ये परफॉर्मेंसेस हमें जो है ना बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ चाहिए थी। ये ऐसी परफॉर्मेंसेस वो गो के आपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लेकर अपने गोल्स अचीव कर लिए, अचीवमेंट्स ले ली कि साहबजादा फरहान की अगर बात करें तो टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर वो बन चुके हैं। और शादाब खान ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, उस्मान तारिक ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की नमीबिया के ख़िलाफ़। उन्होंने तो इंडिया के ख़िलाफ़ भी की थी, लेकिन जो हमारे शादाब हैं, बाबर हैं और शाहीन शाह अफरीदी, उनको तो आज ड्रॉप किया था। लेकिन मैं सिर्फ इस पे आना चाह रहा हूँ कि यार मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो असल वर्ल्ड कप है या असल इम्तिहान है वो सुपर 8 मरहले में शुरू होगा, जब इनका सामना अच्छी और बड़ी टीमों से होगा। पाकिस्तान का सामना होगा इंग्लैंड से, श्रीलंका से जो कि वहाँ की होस्ट कंट्री है, और फिर साथ साथ न्यूजीलैंड से। बड़ी तगड़ी टीम है, अभी इंडिया को बड़ा टफ टाइम दिया है, फाइट करके मैचेस हारी हैं। क्योंकि वो T20 सीरीज़ हारे हैं, लेकिन फ़ाइट नज़र आई, मतलब इंटेंट नज़र आया। हमने जब इंडिया के खिलाफ मैच खेला कोई इंटेंट नज़र नहीं आया। आपने जिस किस्म की क्रिकेट खेली, मैं समझता हूँ कि आज नीदरलैंड का मैच हुआ इंडिया से, उसने 17 रन से हारे यार, मतलब 190 रन स्कोर इंडिया से करवाया और उसके बाद उन्होंने अच्छी फाइट की। मैं समझता हूँ थोड़ा सा स्कोर कम होता तो इंडिया को शिकस्त भी दे सकते थे। और इंडिया के पास हार्दिक पांड्या, बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, इस टाइप के बॉलर्स मौजूद थे और उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। जब एसोसिएट टीम ये कर रही है तो हमारी टीम क्या कर रही है? तो असल इम्तिहान हमारा सुपर 8 में शुरू होगा, जब हमें तगड़ी टीमें सामने आएंगी। उस वक्त हम देखेंगे कि साहबजादा फरहान क्या कर रहे हैं, साइम अय्यूब क्या कर रहे हैं। क्योंकि साइम अय्यूब को जितने मौके मिल चुके हैं, मेरा ख्याल है किसी बैट्समैन को इतने मौके नहीं मिले। वो अपनी बॉलिंग की वजह से चल रहे हैं, लेकिन इसका एक नुकसान हो रहा है। वही वाली बात कि आधा तीटर आधा बटेर आप लेकर जब ग्राउंड में उतरोगे तो यही नताइज सामने आएंगे। बॉलिंग तो फिर भी आपकी समझ में आ रही है, बैटिंग में बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर है। आपने आज नाफे को इन किया, अबरार को आपने बिठा दिया, जो कि आईसीसी एक रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पर है। तो अबरार को बिठाना जस्टिफाई है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। कुछ बात कर लेते हैं कि आज का मैच हुआ, उम्मीदें ये की जा रही थी या लोग ये बात कर रहे थे कि बाबर आजम बेंच पे बैठे हुए दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता ये सिचुएशन ज़रूर थी कि जब आगा सलमान जो है वो नहीं, आगा सलमान जब आउट हुए तो ख्वाजा नाफी को मैदान में उतार दिया गया बनिस्बत बाबर आजम के। और फिर जब अचानक से कैमरा पड़ा आगा सलमान पे तो वो बोतल फेंकते हुए या कोच और उनमें कुछ तकरार दिखाई दी। तो ज़रा ये बताते हैं कि भाई आगा सलमान ये चाह रहे थे कि बाबर आजम को ही भेजा जाए और माइक हैसन ये चाह रहे थे कि यार ख्वाजा नाफे को आजमाया जाए, उसको अब नहीं तो फिर कब आजमाया जाएगा? क्योंकि आगे बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस हैं, आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वो इसी टीम के खिलाफ कर सकते हो। और मेरा ख्याल आप कर सकते थे। आपको नीदरलैंड से मैच मिला, आपको यूएसए से मैच मिला और आपको आज का मैच मिला, लेकिन आपने नहीं किए। अब ये एक है दिलेरी फैक्टर कि आप में कितनी दिलेरी है, वो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप आज भी नाफे को भेजने के बजाय बाबर पे बजते थे। अब एक कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ आप समझेंगे पैदा हुआ है कोच और कप्तान के दरमियान, कि माइंड सेट का कॉन्फ्लिक्ट है। जो माइक हैसन का कॉन्फ्लिक्ट, ये जो नज़रिया है वो मुझे ये लग रहा है कि वो नाफे ये यंग ब्लड पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या उनका ट्रस्ट उन खिलाड़ियों पर ज़्यादा है जो बेंच पे बैठे हैं, यंग हैं, और बनिस्बत उनके जिनको चले हुए कारतूस कह लें, जिसमें बाबर है, शादाब है और शाहीन शाह अफरीदी हैं। ये आज वाज़े हो गया। अब बात यह है कि आगा सलमान किस बिना पर बाबर आजम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे वो बयान याद आ रहा है आगा सलमान का कि उन्होंने कहा था कि यार मुझे बाबर आजम लेकर आया। तो क्या वो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं? अगर वो दोस्ती निभा रहे हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई
और फिर मैं समझता हूँ कि बाबर आजम की आपने एक तरह से बेइज्जती की है। वो जिस अंदाज से हंस रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उनको वो चीज़ बुरी लगी, बाबर आजम को भी और आगा सलमान को भी। और फिर ज़रा ये बताते हैं, जब मैच ख़त्म हुआ तो आगा सलमान ने यही कहा कि अगर मैनेजमेंट को ही सारी चीज़ें चलानी है तो बस फिर मैं एक पुतला हूँ और मैं अपने डिसीजन नहीं लूँगा, मैनेजमेंट मुझे लिख कर दे दे, करना क्या है मैं वही करता हुआ दिखाई दूंगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना इस टूर्नामेंट में कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 8 के मरहले में आगे बढ़ गई है, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। क्योंकि इससे ये होगा कि एक तो मीडिया में अच्छा तासुर नहीं जाएगा, दूसरा ये कि आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ख़राब होगा इससे। कि यार दो नज़रिए बने हुए हैं कि एक यंग नौजवानों पर फोकस कर रहा है, उस पर ट्रस्ट करना चाह रहा है, और दूसरा जो है वो बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाह रहा है, या वो चाह रहा है कि अब पूरा टूर्नामेंट बाबर को ही खिलाएं, आखिरी टूर्नामेंट है, देखते हैं पूरी तरह से उसको मौका दिया जाए। तो अब मतलब मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें टीम में होंगी ड्यूरिंग टूर्नामेंट, और हमारे ज़रा ये भी बताते हैं कि भाई ख्वाजा नाफी को इन करने के लिए कोच ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया मोहम्मद सलमान, आगा सलमान पे, कि भाई आप ख्वाजा नाफी को इन करें और मैं चाहता हूँ कि उसको खेलता हुआ देखूँ। और वो उन्होंने भेजा भी ख्वाजा नाफी को, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हुए। और देखें यार, मुझे नाफी से सॉरी टू से इतनी ज़्यादा कोई उम्मीदें हैं नहीं, क्योंकि जो लड़का डोमेस्टिक नहीं खेला, रगड़ा नहीं खाया, वो क्या कर लेगा। मुझे वो 20-25 रन 20-25-30 रन वाला खिलाड़ी लगता है कि वो आपको आके अच्छे शॉट मार के एक अच्छा मतलब कर देगा पीछे, आगे पीछे के निकाल के, लेकिन उससे आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आपको मैच जितवा